आप सभी को मेरा नमस्कार। और देखिए, जब तक निकलता नहीं है तब तक वीडियो में कोई कुछ भी बोलता हो उस पर विश्वास करना बिल्कुल आप लोग बंद करें और अपना कान बंद कर लें। इसलिए कि एक्चुअल जो स्थिति है वह सामान्य प्रशासन विभाग में है और जो लोग जानते हैं वह बखूबी जानते हैं कि किसकी कितनी संख्या है। और जो लोग सरकार के पास जाते हैं, सरकार के माननीय मंत्रियों के पास जाते हैं, पदाधिकारियों के पास जाते हैं, उनको पता है कि कितने लोगों का और कितनी संख्या है। और वह चाहे सांख्यिकी का हो या लोक शिक्षक का हो, वनरक्षी का हो, प्रेरक का हो या अन्य किसी विभाग का हो, जल संसाधन का हो, वह सभी लोग जान रहे हैं कि संख्या क्या है। आज वीडियो के माध्यम से किसी के द्वारा बोल दिया गया कि 1100 के आसपास की संख्या है लोक शिक्षकों की। ये बिल्कुल निराधार है, गलत है ये। और जब तक नहीं निकलता है तब तक आप लोग शांति बनाए रखें और जो भी होगा वह सभी आप सभी के सामने आ जाएगा। खासकर लोक शिक्षकों की जो उथल पुथल मची हुई है, आप लोग शांति बनाए रखें। और जिनको संदेह है, शंका है, मैं बार बार भी ये भी कह रहा हूँ कि जिनको संदेह है, शंका है, वह मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे। जो भी होगा एक्चुअल स्थिति कि आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में आपको लिखकर बता दिया जाएगा, पता करके बता दिया जाएगा। जहाँ पर आपकी फाइल है वहाँ से पता करके बता दिया जाएगा कि आप हैं कि नहीं हैं। लेकिन संख्या जो भी है वह अभी सामान्य प्रशासन विभाग में है और सारे डिपार्टमेंट के यहाँ से वह सारा मामला सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें अब सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन है कि कब तक निकलेगा, क्या निकलेगा। और बिना बेवजह अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं और आपस में मतभेद करने की ज़रूरत नहीं। आपसी मतभेद और रंजिश नहीं होनी चाहिए। और मैंने बोला भी कि आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बाकी जो स्थिति आपका होगा, जो भी कंडीशन होगा, उसके बारे में मेरा प्रयास रहेगा कि आपको बता दिया जाए। और लेकिन आपसे निवेदन होगा कि कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग ना करें किसी भी प्रकार का। और अगर कॉल रिकॉर्डिंग होगी तो वह बताना असंभव होगा। और चूँकि हम लोग काम करते हैं तो निस्वार्थ करते हैं, इसमें कोई स्वार्थ छिपा नहीं होता है किसी के लिए भी। मेहनत एक के लिए भी होता है तो उसमें सभी लोग सम्मिलित होते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब मैंने पत्र दिया था माननीय मंत्री, उस समय के तत्कालीन मंत्री वित्त विभाग के थे माननीय विजय चौधरी जी के माध्यम से, तो उसमें सभी विभाग जो थे मुख्य उसमें मैंने लिखा था और मुझसे ये मांगा गया था वित्त विभाग के द्वारा। और सामान्य प्रशासन विभाग ने उस मैटर को रेफ़र कर दिया था वित्त विभाग को। और वित्त विभाग ने मुझसे यह जवाब मांगा था कि आप कौन से छटनीग्रस्त कर्मचारी हैं। तो मैंने अपनी बात बताई थी। बाकी उस लेटर से ही, पत्र से ही साफ हो गया था कि जितने भी छटनीग्रस्त कर्मचारी हैं उनका मामला सरकार के संज्ञान में है। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, अनुभवी हैं, जानकार हैं, वह लोग इस बात को समझते हैं कि जो मेरा पत्र था वह एक रामबाण की तरह था, संजीवनी की तरह था। और माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने जो पत्र लिखा वह हम लोगों के लिए एक संजीवनी का काम किया और सरकार को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। सामान्य प्रशासन विभाग को वह पत्र जो है आगे वित्त विभाग को भेजना पड़ा और वित्त विभाग ने मुझसे यह रिपोर्ट मांगा कि आपके कौन से छटनीग्रस्त कर्मचारी हैं, आप अपने बारे में ब्यौरा दीजिए। तो मैं जब भी लिखता हूं तो सभी लोगों के लिए लिखता हूं और मेरा प्रयास रहता है कि सभी लोगों के बारे में लिखूं। और ये सारी चीज़ें जब तक निकल नहीं जाती तब तक माथा और दिमाग पर जोर देने की ज़रूरत नहीं, आपसी रंजिश मतभेद करने की ज़रूरत नहीं। और जो भी स्थिति होगी वह लोक शिक्षकों से अनुरोध है कि आप लोग
बताएंगे तो आपकी एक्चुअल जो भी पोजीशन होगा वो आपको बता दिया जाएगा। और बाकी मैं यही बताने आया था क्योंकि लोक शिक्षकों की तरफ से बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए थे और बार बार पूछा जा रहा था, तो आप लोग फ़ोन ना करें। सभी लोगों से कहता हूँ कि आप लोग फ़ोन को कम करें। आप लोग मैसेज करेंगे, मुझे जब समय मिलेगा तो मैं जवाब दे दूँगा आप लोगों को। और उसमें टेक्निकल चीज़ कुछ ऐसी होती है कि जहाँ से हम लोग पता करते हैं कि आप हैं कि नहीं हैं, तो वह उसी समय बताएगा कि नहीं बताएगा, और उस पर डिपेंड करता है। निर्भर हम लोग भी दूसरे पर रहते हैं कि वहाँ से जब तक आप जो भेजेंगे वह जब तक बताएगा नहीं जानकारी, तब तक हम लोग बताने में थोड़ा सा हम लोग को भी परेशानी होती है। इसलिए कि एक्चुअल स्थिति वहीं से पता चलती है जहाँ आपकी फाइल जहाँ से गई है, और वहाँ पर चूँकि एक कॉपी रहती है तो वह चीज़ पता चल जाता है। तो ये सारा डिपेंड वहीं से करता है कि पता करके आपको बताया जाए और आपकी जो सही स्थिति है उसके बारे में आपको अवगत कराया जाए। बाकी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए तमाम उन साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि बेवजह अपने आप को परेशान ना करें और किसी के ऑडियो वीडियो के फेर में ना रहें जब तक कि आपका मामला नोटिफिकेशन आ नहीं जाता, तब तक आप लोग शांति बनाए रखें। बाकी सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बोल ही दी है। आज 10 बजे रात तक जितने भी लोग शिक्षक हैं जिनको यह संदेह है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, वह मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। मैं एक्चुअल स्थिति उनका पता करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं इसके लिए कोई बाध्य नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको स्थिति से अवगत करा दिया जाए। धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि उन साथियों को भी जानकारी मिले जो परेशान है और बेवजह अपना दिमाग इसमें और इस उलझन में पड़ रहे हैं। मैंने एक ही बात कहा कि जो सरकार के पास जो लोग जाते हैं, जो सरकार के माननीय मंत्रियों के पास जाते हैं, माननीय उप मुख्यमंत्रियों के पास जाते हैं, पदाधिकारियों के पास जाते हैं, उन्हीं लोगों को सही पता है। अब घर बैठे कुछ भी बोल देना है तो अलग की बात हो गई। धन्यवाद।